हे गाइस, वेलकम ऑन अवर चैनल स्टडी विद विनीता। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। हे गाइस, दिस इज विनीता एंड वेलकम ऑन अवर चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा आपका विधानमंडल। इस वीडियो के अंदर हम विधानमंडल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल्ड में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। आपको पता है कि विधानमंडल के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। और बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि विधानसभा क्या होती है और विधान परिषद क्या होता है, क्योंकि दोनों सिमिलर से पॉइंट होते हैं, लेकिन ये कहने में सिमिलर होते हैं लेकिन ये रियल में सिमिलर नहीं होते हैं। तो क्या क्या डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और डिटेल्ड में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने संसद का वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा संसद का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर मैंने राज्यसभा और लोकसभा के बारे में डिस्कस किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपको राज्यसभा और लोकसभा के बारे में समझ में आ जाएगा, तो जब आप उस वीडियो को इससे कंपेयर करके देखोगे तो आपको विधानसभा और विधान परिषद के बारे में भी समझ में आ जाएगा, जो कि काफी ईजी है, इतना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ दिखने में लगता है हमको कि विधानसभा में क्या होता है, विधान परिषद में क्या होता है, और वाकई में अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ एक बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको खुद सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। फिर आप कभी भी किसी भी बुक में उठा के देखोगे तो फैक्ट आप इजिली लर्न कर पाओगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आज की वीडियो में हम कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि बताया कि आज की वीडियो में हम विधानमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विधानमंडल के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका विधानसभा और एक होता है आपकी विधान परिषद। एक होता है आपका विधानसभा और एक होता है आपका विधान परिषद। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, विधानसभा को क्या कहा जाता है, विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, और विधान परिषद को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। कंपेयर कीजिएगा संसद वाली वीडियो से, मैंने आपको बताया कि पहले वो जरूर देखिएगा कि लोकसभा को भी क्या कहा जाता था, निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन। उसी प्रकार से टू कॉपी लगा लीजिए आप, उसी प्रकार का है ये, कहने में है उसी प्रकार का कि जैसे लोकसभा को कहा जाता था ना, इसी प्रकार से वो था आपका सेंट्रल लेवल पर, ये है आपका राज्य के स्तर पे। तो इसमें विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। अब बात आती है इनके अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद, एक अनुच्छेद आप याद कर लोगे तो तीनों के अनुच्छेद आपको इजिली लर्न हो जाएंगे। तो एक अनुच्छेद कौन सा याद करना है, आपको याद करना है अनुच्छेद 168। 168 आपको याद करना है। जैसे ही आपने याद कर लिया 168, तो सीक्वेंस में ही है 169 और 170। तो 168 तो आप याद कर लोगे कि किसका होता है, विधानमंडल का होता है। बात आई 169 170। अब इनमें कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन सा विधानसभा है और कौन सा विधान परिषद है। तो कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ। ये होता है आपका विधानसभा, ये देखिएगा, यहाँ होता है आपका विधानसभा और ये होता है आपका विधान परिषद। तो विधानसभा का जो विधानसभा, सब में वी तो कॉमन है ही, ये है विधानमंडल, तीनों में वी तो कॉमन है, तो इसको तो हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो एस को उठाएंगे। जो एस होता है वो किसके बराबर होता है, वो सिमिलर टू जीरो के बराबर होता है। तो एस को हम क्या बना लेंगे, जीरो बना लेंगे। कैसे, जो विधानसभा का जो एस होता है ना, उसको हम सिमिलर टू जीरो बना लेंगे। तो जैसे ही जीरो है, जीरो कहाँ है, 170 में जीरो है ना, तो विधानसभा, विधानसभा का आर्टिकल क्या हो जाएगा, 170 हो जाएगा, और बचा क्या, विधान परिषद, और उसका हो जाएगा 169। तो ये इस तरीके से आप इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं कि एस को आप जीरो से कंपेयर कर लें। एस का अगर इस तरीके से हम इसको मिला देंगे तो ये जीरो ही बन जाएगा, और जीरो किस में, 170 में। तो 170 अनुच्छेद किसका हो जाएगा, विधानसभा का, और बच गया 169, वो हो जाएगा आपका विधान परिषद। और याद क्या करना है आपको, अनुच्छेद 168। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और एक बात याद रखेगा कि विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। अब आगे हम इनमें कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं हम, एक्चुअली हम जब कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, तो पहले हम विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं, फिर विधान परिषद के बारे में पढ़ते हैं, फिर दोनों में हम उसमें कंपेयर नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, विधानसभा के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, विधान परिषद के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, और कंपेयर हम करते नहीं है, तो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें क्या था और इसमें क्या था। तो आज मैंने क्या किया, उन दोनों को कंपेयर करके साइड बाय साइड लेके चला है, ताकि दोनों के दोनों आपको एक एक पॉइंट समझ में आ चाहिए। एक पॉइंट भी ऐसा ना हो जो आपके एग्जाम्स में छूट सके, यानी कि सारे के सारे, अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, और आता ही है, अगर आता है तो आप क्या करेंगे, उसको क्लियरली आप अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझ के उसका आंसर एक्यूरेट करके आए। तो चलिए हम देखते हैं इनके दोनों के कंपैरिजन के बारे में। यहाँ मैंने लिखा है विधानसभा और यहाँ लिखा है विधान परिषद। बेहद आसान है, सिर्फ एक बार ध्यान से देखोगे तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए विधानसभा के लिए 25 वर्ष,
विधान परिषद के लिए कितना चाहिए, 30 वर्ष होने चाहिए। कार्यकाल कितना होना चाहिए, विधानसभा के लिए कार्यकाल होना चाहिए 5 वर्ष का और विधान परिषद के लिए कार्यकाल होना चाहिए 6 वर्ष का। इसी प्रकार से सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया गया है, कम से कम 60 सीट होनी चाहिए विधानसभा में और अधिक से अधिक 500 भी हो सकती हैं, 500 से ऊपर तो किसी में भी नहीं है। इसी प्रकार से विधान परिषद में क्या किया गया है, सीटों का कम से कम 40 होनी चाहिए और अधिक से अधिक देखें तो 1/3 ऑफ एमएलए। अब 1/3 ऑफ एमएलए क्या होता है, ये तो हम लर्न कर लेंगे आसानी से कि सीटें कम से कम 60, अधिक से अधिक 500 होनी चाहिए। बात आई विधान परिषद की, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि कम से कम तो 40, ये भी याद कर लेंगे, लेकिन 1/3 ऑफ एमएलए क्या होता है। अब देखिएगा, जैसे यूपी का मैं एमएलए लगा के चलती हूँ, यूपी पे कितने पास होते हैं, उसके पास है 403 सीटें होते हैं यूपी के पास, ठीक है। मैं चलो यहाँ पे लगा के चलती हूँ, 300 लगा के चलती हूँ, 300 का 1/3 निकाल लो, 300 का 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा ना, तो 100 यहाँ पे हो जाएगा अधिक से अधिक 100। इस तरीके से आप किसी भी एमएलए के जो टोटल सीट्स हैं उनका 1/3 निकाल सकते हो, वो इसमें अधिक से अधिक होगा। और फिर आगे बात करते हैं अपवाद की। अपवाद कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो कहा विधानसभा में कम से कम 60 हो, अधिक से अधिक 500, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, वो हैं आपके, जैसे गोवा है। गोवा आपको पता है कि एक ऐसा राज्य जहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या है, तो वहाँ पे जो सीटें बनती हैं वो बनती है 40 एमएलए की। मिजोरम है, मिजोरम में भी कितनी सीटें बनती है, 40। और सिक्किम है, सिक्किम में भी बनती है 32। आपको पता है सिक्किम में एक ऐसा राज्य जिससे 3 देश की सीमाएं लगती हैं, एक तो आप लोग की लगती है भूटान की, एक लगती है किसकी, नेपाल की, और एक लगती है चाइना की, ठीक है। ये आपका सिक्किम, सिक्किम के अंदर कितनी है, 32, क्योंकि इसी जनसंख्या बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो एमएलए की जो सीट्स है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 32 ही बन पाती हैं। वैसे लिखित में तो लिखी हुई 30 है कि आप 30 तक सीटें बना सकते हैं, लेकिन फिर भी इसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पे 32 ही बन पाती हैं। उसी तरीके से आपको याद रखना है गोवा और मिजोरम यहाँ की 40-40। इस प्रकार है, जैसे हमने यहाँ पे देखा अपवाद विधानसभा का, इसी प्रकार से है विधान परिषद में जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर मैंने यहाँ पे कहा विधान परिषद में कि आपको कितनी, कम से कम 40 होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो आपका जम्मू कश्मीर वो 36 ही बना पाता है, क्योंकि इसके पास क्या विशेष शक्तियां, इसके पास 370 जो आर्टिकल है उसके तहत, इस वजह से ये 36 जो सीटें हैं एमएलसी की ये बना पाता है। एक होता है आपका एमएलए होता है और एक होता है आपका एमएलसी होता है। एमएलए क्या होता है आपका, एमएलए तो होते हैं आपके जो विधायक होते हैं वो, और ये जो एमएलसी भी क्या होते हैं, ये जो आपके विधान परिषद में होते हैं उसे हमें कहा जाता है। इससे आगे हम चलते हैं, इससे आगे निर्वाचन की बात आती है। निर्वाचन इसमें तो जनता के द्वारा किया जाता है विधानसभा में, और निर्वाचन जो है विधान परिषद में एकल संक्रमणीय वोट पद्धति द्वारा किया जाता है। अब ये होती क्या है, किस प्रकार से किया जाता है, ये मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इससे आगे विधानसभा की जो बैठक होती है उसमें कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी उसका सारा कार्य जो है हो पाएगा। इसी प्रकार से जो विधान परिषद में क्या है, विधेयकों को पारित करने का काम होता है। अगर देखा जाए तो विधान परिषद का क्या काम होता है, विधेयकों को पारित करने का जो काम होता है वो विधान परिषद का होता है। अधिक से अधिक 4 महीने तक कोई भी विधेयक जो अध्यक्ष है वो अपने पास रख सकता है, ठीक है। अब बात आई है विधानसभा की। विधानसभा के सदस्य की संख्या है, सबसे ज्यादा कहाँ है सदस्यों की संख्या, उत्तर प्रदेश में, यूपी में कितनी है, 403 है। इसमें होता है 403 जमा 1, 403 तो उसमें सदस्य की संख्या होती है, और जमा 1 होता है, इसमें एंग्लो इंडियन होता है। अगर वो चुनकर इसमें आ जाए उठकर तो ठीक है एमएलए में, नहीं तो उसे राष्ट्रपति किसके द्वारा, इसमें तो ये हम विधानसभा की बात करें तो इसमें राज्यपाल के द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये इसमें कंपैरिजन था विधानसभा और परिषद की, हमने योग्यताओं के बारे में, कार्यकाल, उसकी सीट, क्या क्या अपवाद हैं, निर्वाचन प्रणाली क्या है, उनके कार्य क्या क्या हैं, तो उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हमने यहाँ पे एक टर्म देखा था एकल संक्रमणीय वोट पद्धति कि निर्वाचन किस प्रकार से होता है। विधानसभा में तो डायरेक्ट जनता ने कर दिया, लेकिन विधान परिषद में किस प्रकार से होता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं आगे। तो देखिएगा विधान परिषद में किस प्रकार से होता है, तो विधान परिषद में एक इजी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए 5 तरीके से होता है, ये बात आपको याद रखनी है कि 5 तरीके होते हैं, जब उन सबको टोटल मिलाकर ये विधान परिषद का जो है वो क्या होता है, निर्वाचन हो पाता है। सबसे पहले बीच में आप 1/6 लिख लीजिएगा, 1/6, फिर इस दोनों तरफ लिख लीजिएगा आप 1/3, 1/3, और इन दोनों तरफ लिख लीजिएगा आप 1/12 और 1/12। सिर्फ बीच का आपको याद रखना है 1/6, इस तरफ 1/3, 1/3, और इस तरफ 1/12 और 1/12, ऐसे लिख लिया आपने। उसका लिखने के बाद फिर आप देखिएगा जो 1/6 है ये किसके द्वारा किए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो अपने क्षेत्र में विशेष होते हैं, जैसे वैज्ञानिक के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में, साहित्य, खेल कूद संबंधी जो क्षेत्र में जो अपने विशेष होते हैं उन्हीं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। अब इस तरफ आते हैं हम, इस तरफ जो 1/3 होगा ना, 1/3 वो एमएलए के द्वारा भेजा जाएगा,
ठीक है। एमएलए क्या करता है, उसको नियुक्त करता है और एमएलए के द्वारा ही उसको निर्वाचित किया जाता है। किसके लिए? एमएलसी के लिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं एमएलसी की। इससे आगे यहाँ पे जो 1/3 है, 1/3 होता है स्थानीय निकाय के द्वारा, जैसे नगर पालिका द्वारा है, बिजली बोर्ड द्वारा है, जो नगरीय संबंधी जो क्षेत्र है वहां से वो लोग क्या करेंगे, जो सामान्य लोग हैं वो उसको क्या करेंगे, निर्वाचित करेंगे। तो 1/3 समझ में आ गया और 1/6 भी आ गया समझ में। अब आती है 1/12 और 1/12। तो ये 1/12 करता है अध्यापक के द्वारा, जो सरकारी जो अध्यापक हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, उनके द्वारा निर्वाचित इनका नाम दिया जाता है। लेकिन सबसे पहली बात होती है, इन अध्यापकों का रजिस्टर्ड इनका नाम रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। वैसे भी सरकारी अध्यापक तो रजिस्टर्ड तो होगा ही, लेकिन कम से कम 3 साल का अनुभव उनको होना चाहिए, तभी वो ऐसा कर सकते हैं कि एमएलसी के लिए वो निर्वाचित कर सकते हैं। इससे आगे है 1/12 जो पावर दी गई है वो दी गई स्नातक, यानी कि जो ग्रेजुएशन जो लोग कर लेते हैं। किसी राज्य में ग्रेजुएशन कहीं 3 साल की, कहीं 4 साल की, लेकिन यहाँ पर मान्यता दी गई है जिसने 3 साल की ग्रेजुएशन कर रखी है उसने। तो बहुत ही आसान है समझना आपको। एक बार 1/6 लिख लो, फिर इस तरफ 1/3 1/3 और इस तरफ 1/12 और 1/12। 1/3 तो जो विशेष पावर है वो एमएलए के द्वारा, और 1/3 है वो स्थानीय निकाय के द्वारा, और 1/6 आपको पता ही राज्यपाल मनोनीत करता है, और 1/12 अध्यापक के द्वारा, जो सरकारी अध्यापक हैं वो, और 1/12 स्नातक के द्वारा। जब इन सब का जो टोटल होगा ना, जो टोटल होगा वो बनेगा आपका एमएलसी। अधिक से अधिक इतनी संख्याएं हो सकती हैं। ये जो टर्म है ये मैंने आपको समझाया है, जो यहाँ पे आपका आया था एकल संक्रमणीय वोट पद्धति, उसको मैंने समझाया किस प्रकार से 5 भागों में उसको विभाजित किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम चलते हैं। इससे आगे है विधानसभा और विधान परिषद। देखिएगा, विधानसभा जो है वो 29 राज्यों में, यानी कि हर राज्य की अपनी एक विधानसभा होती है, और साथ ही जो आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें भी क्या है, विधानसभा है। जैसे कि आपका दिल्ली है और पुडुचेरी है। पुडुचेरी यानी कि पौंडीचेरी। दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। और पौंडीचेरी में कितनी सीटें हैं? 30 सीटें। तो ये बात आपको याद रखनी है। विधानसभा हर राज्य में होती है, इसलिए टोटल विधानसभा कितनी हो जाएंगी देश में? 31 हो जाएंगे, क्योंकि 29 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेश से। बात आती है विधान परिषद। विधान परिषद केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 7 राज्य में है। जो एमएलसी है, मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल, जो ये है 7 राज्यों में है, और एमएलए कितने हैं? 31 में हैं। तो 7 राज्य हैं कौन कौन से, ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जिससे आप इजिली तरीके से लर्न कर सकते हैं। 2 ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, कोई भी ट्रिक आप लर्न कर लेना, ठीक है। ट्रिक है इसके अंदर है आपकी 7 राज्यों को याद करने की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बन जाते हैं। देखिएगा 1 2 2 1, इसकी ट्रिक है 1 2 2 1 प्लस तेलंगाना। ये ट्रिक आपको याद करनी है। तो 1 है, 1 क्या है? सबसे ऊपर आप देखेंगे मैप में, देखेंगे अगर आप, तो सबसे ऊपर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है, तो जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। 2 राज्य जो साथ में है लोकेशन के अकॉर्डिंग, यूपी, जो उत्तर प्रदेश और बिहार, वो दोनों साथ में आ जाएंगे। फिर नीचे साउथ की तरफ आएंगे हम, तो 2 राज्य हैं साथ में, महाराष्ट्र और कर्नाटक, वो साथ में आ जाएंगे। फिर एक राज्य कौन सा आ जाएगा? आंध्र प्रदेश और प्लस तेलंगाना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो 1 2 2 और 1 और प्लस तेलंगाना, ठीक है। अब बात आई इनकी सीटों की। तो सीट कैसे याद करेंगे, तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको कि सीट कैसे याद करेंगे, किसमें कितनी है। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। सबसे कम जम्मू कश्मीर को आपको पता है विशिष्ट पावर मिली हुई है, इसको विशिष्ट शक्तियां मिली हुई हैं 370 आर्टिकल के तहत, तो इसमें सबसे कम होंगी, क्योंकि अधिक से अधिक कम से कम 40 तो होनी चाहिए ना, जो कि 40 इसमें है नहीं, तो 40 से कम ही मिलेंगी, तो इसमें मिलेंगी आपकी 36। ऐसे आप याद कर सकते हो। थोड़ा जूम कर लेते ताकि आपको इसी तरीके से दिख जाए, ठीक है। इससे आगे जो है ये 2 जो संयुक्त जो साथ में है, यूपी और बिहार। यूपी क्या है? यूपी में सबसे ज्यादा जो है यहाँ से एमएलसी जो है चुनकर जाते हैं, तो सबसे ज्यादा होंगे, तो यानी कि 100 हो जाएंगे कम से कम। और बिहार में क्या आपको पता है, बिहार के जो बच्चे हैं वो काफी इंटेलिजेंट है, वो अपने कम से कम 75% मार्क्स तो स्कोर कर ही लेते हैं ना अपने एग्जाम्स में, तो इसके हो जाएंगे 75। इसी तरीके से महाराष्ट्र, तो जो महाराष्ट्र है उसकी जो है वो है खुद दिखने में ऐसे 8 के बराबर है, ऐसे 8 बन जाता है, जब हम इसको ऐसे जोड़ते हैं तो 8 बन जाता है, तो 8 है यानी कि 78। और कर्नाटक है, कर्नाटक के जो बच्चे हैं यानी नाटक करते करते भी पढ़ लेते हैं, फिर भी पढ़ाई में 75% मार्क्स ले आते हैं, तो इसके ही 75 हो गए। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हो गई तो तेलंगाना बना है ना, तो आंध्र प्रदेश की ज्यादा होगी यानी 50 और तेलंगाना की हो जाएगी 40। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। जम्मू कश्मीर को विशिष्ट शक्तियां मिली हुई हैं, तो 40 से कम यानी कि 36। यूपी में ज्यादा लोग हैं तो आपकी जो एमएलसी हैं वो भी ज्यादा होंगे यानी कि 100। बिहार के बच्चे कम से कम 75% मार्क्स तो ले ही आते हैं। महाराष्ट्र का जो है वो खुद ही 8 बता रहा है, तो 78। कर्नाटक के बच्चे नाटक करते करते ही पढ़ाई कर लेते हैं, फिर भी ले आते हैं 75%। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश के 50 और तेलंगाना के 40। ठीक है, ये तो हो गया आपकी सीट याद करने की। अब एक ट्रिक और बता देती हूँ मैं आपको।
एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ, उससे भी आप लर्न कर सकते हो। अगर आपको इस ट्रिक से याद हो जाता है तो काफ़ी बेहतर है, फिर भी ना हो पाए बहुत से बच्चों को तो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि 7 राज्य हैं, जो इन लोगों के पास जो काम ज़्यादा हो गया था विधानसभा के पास, उन्हीं अलग होके तो क्या बनी है, विधान परिषद बनी है, ताकि इनका जो काम का जो भार है वो कौन उठा सके, विधान परिषद उठा सके। जैसे ही काम का ज़्यादा भार हुआ तो लोगों को क्या हो गया, जो वहाँ पे जो विधान परिषद के जो लोग थे उनको क्या खाँसी जुकाम हो गया। खाँसी जुकाम हो गया तो खाँसी जुकाम बढ़ के उनका टीबी भी हो गया है। तो यहाँ से आपको याद करना है क्या, यहाँ से आपको याद करना है टीबी और जुकाम। जैसे ही आप टीबी और जुकाम याद करोगे तो यहाँ से आपके सातों नाम बदल बन जाएँगे। कैसे-कैसे आपके कौन-कौन से जो इसके अंदर जो स्टेट हैं वो आपको याद करने हैं। जैसे टी से क्या हो जाएगा त्रिपुरा, बी से क्या हो जाएगा बिहार, ये 7 स्टेट इसके अंदर हैं वो आपको याद करना है। जे से क्या हो जाएगा झारखंड, यू से आपका यूपी, के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश और एम से महाराष्ट्र। हो गए ना? ये 7 स्टेट वो हैं जो 7 राज्य हैं जहाँ पर क्या है एमएलसी है, यानी कि आपके क्या है, आपकी विधान परिषद है। इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हो। या फिर आप इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, दोनों ट्रिक मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, ठीक है? अब ये बात आई थी, अब विधान परिषद के बारे में एक बात और बता देती हूँ कि विधानसभा भंग की जा सकती है, लेकिन विधान परिषद कभी भी भंग नहीं की जा सकती। विधान परिषद या तो सीधे शुरू की जा सकती है या फिर समाप्त की जा सकती है, एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में ओडिशा ने क्या कर रखा है, संसद में अपना प्रस्ताव पारित कर रखा है। किसके लिए पारित कर रखा है? वो भी चाहती है कि हमारे यहाँ भी क्या हो, एक विधान परिषद हो, जो कि हाल ही में उसके लिए काफ़ी काम चल रहा है। आई होप सो इसका काफ़ी काम पूरा हो भी गया होगा। तो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में किसने प्रस्ताव डाल रखा है संसद में विधान परिषद के लिए, तो जवाब रहेगा आपका ओडिशा। और इससे पहले कौन से राज्य में है जो पहले जो है उसमें विधान परिषद थी, बाद में उसने समाप्त की और फिर दोबारा बनी, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है, पहले विधान परिषद थी, फिर इसको लगा कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसने समाप्त करवा ली थी। और बाद में इसको लगा कि हाँ मुझे ज़रूरत है, तो इसने दोबारा से संसद में प्रस्ताव डालकर आंध्र प्रदेश ने दोबारा से विधान परिषद बनवा ली थी। एक तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो ये थे आपके मेन पॉइंट्स जो आपको लर्न करने हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विधानसभा 31 राज्यों में, यानी कि 29 राज्य हैं, 2 इसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं और विधान परिषद सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 राज्यों में। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो ये थी आपकी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको कंपैरिज़न करके अच्छे से विधानसभा और विधान परिषद के बारे में मैंने समझाया। आई होप आपको एक-एक फैक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा मैंने इसमें क्लियर करवा दिया है। फिर भी आप एक बार उठा के बुक देखोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये थे आपकी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।